टूनी चिड़िया मायूस एक टूटे हुए दरख्त पर बैठी हुई थी कि तभी कालू कौवा आता है और एक दरख्त पर आकर बैठ जाता है। हाय, आज तो मेरा घोंसला खाली है। मेरी बच्ची भूखी होगी। काश आज मुझे कुछ ज्यादा अनाज मिल जाए। हा हा हा। अरे टूनी चिड़िया, तुम तो हमेशा लगता है गरीब ही रहोगी। तुम्हारी गरीबी तो जाती ही नहीं है। मुझे देखो, मेरे पास क्या कुछ नहीं है। आलीशान घर है और अनाज दाल हर चीज से मेरा घर भरा हुआ है। कालू, मैं गरीब जरूर हूँ मगर मेहनत करके खाती हूँ। तुम्हारी तरह दूसरों का माल नहीं खाती। अरे अरे बस करो चिड़िया, तुम तो हमेशा ही यूं ही खिसी पिटी बातें करती हो। खैर, मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। मेरे पास और भी 100 काम है। आज मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों को अपने यहाँ दावत का न्योता देने। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और दावत का कहने जंगल के पक्षियों के पास आता है। सुनो सुनो, जंगल के सब पक्षी कान खोल के सुनो। आज तुम सबकी मेरे यहाँ दावत है। वहाँ पर तुम सबके लिए मीठे मीठे फल, पकोड़े और मुख्तलिफ तरह के पकवान होंगे। अरे वाह, देखो देखो, कालू कौवा आज हमारी दावत कर रहा है। कौवे, आज हम जरूर आएंगे। यूं कालू कौवा सबको दावत का पैगाम देकर अपने घर की ओर चला जाता है। टूनी चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई अपनी बेटी का इंतजार कर रही होती है। गुड़िया बेटा, आज तूने बहुत देर कर दी आने में। कहाँ रह गई थी? अम्मी, छुट्टी के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ा खेलने लग गई, इसीलिए देर हो गई। अम्मी, क्या कौवे अंकल ने हमें भी दावत में बुलाया है? नहीं गुड़िया बेटा, कालू ने हमें दावत में नहीं बुलाया। मगर क्यों अम्मी? कालू अंकल ने तो जंगल के सभी पक्षियों को अपने यहाँ दावत पर बुलाया है, फिर हमें क्यों नहीं बुलाया? बेटी, कालू बहुत मगरूर इंसान है। वो सिर्फ अपने जैसे अमीरों को ही अपने यहाँ बुलाता है। हम जैसे गरीबों को वो याद नहीं करता। बेटा, याद रखो, इज्जत दौलत से नहीं बल्कि दिल की नरमी से मिलती है। दूसरी तरफ कालू कौवे ने दावत का सारा एहतमाम कर लिया था। बस अब पक्षियों के आने का वो इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में सभी पक्षी आ जाते हैं और सब आपस में एक दूसरे से गपशप लगाते हैं। कालू, तुमने टूनी चिड़िया को नहीं बुलाया क्या? वो यहाँ मुझे नजर नहीं आ रही। अरे अरे मिट्ठू, कैसी बात कर रहे हो? उस गरीब चिड़िया की हम अमीरों के दरमियान कोई जगह नहीं है। वो चिड़िया हम अमीरों की बराबरी नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने उसे नहीं बुलाया। तभी अचानक से तेज बूंदाबांदी होना शुरू हो जाती है। कालू कौवा जैसे ही अपने घर जाता है तो वो देखता है कि उसका घर टूटकर नीचे गिरा हुआ है। अरे, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरा घर टूट कर गिर गया। मैंने जो कुछ पकवाया था सब कुछ जाया हो गया। अब इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ जाकर पनाह लूँ? टूनी चिड़िया अपने घर में बैठी हुई अपनी बेटी से बातें कर रही होती है कि तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर कालू कौवे पे पड़ती है। अरे, ये तो कालू कौवा है और ये यूं बारिश में क्यों भीग रहा है? कहीं कौवा मुसीबत में तो नहीं? अम्मी, अब कहाँ खो गई? मैं आपसे बातें कर रही हूँ। गुड़िया बेटा, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया घर से बाहर जाती है और कालू कौवे के पास आती है। अरे कौवे भाई, आपका घर तो गिर के टूट गया। हाँ चिड़िया, इस बारिश के कारण मेरा घर गिर गया है। तो कालू कौवे, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? चलो मेरे घर चलो। यहाँ बैठे रहे तो बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाओगे। यूं कालू कौवा टूनी चिड़िया की बात मानकर उसके घर आ जाता है। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको गरीब और कमजोर समझा, मगर मैं गलत था। आप तो बहुत हिम्मत वाली हो और मैंने अपने गुरूर के घमंड में आपको ना जाने क्या कुछ कह दिया। कालू भाई, बस मैं आपसे यही कहूँगी कि सच्ची दौलत दिल की सखावत है।